हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में अल्कोहल, फिनोल और ईथर वाले प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया अल्कोहल की क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, आईपेक नोमेनक्लेचर, कॉमन नोमेनक्लेचर, ये सब देखा। अब इसके बाद में हम यहाँ पे ये जो फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल, फिनोल और ईथर हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेक करेंगे, ओनली अल्कोहल की। ओके, अल्कोहल की यहाँ हम क्या चेक करेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी होगी? जनरली ये देखा गया है कि जो अल्कोहल हैं C1 से C11 तक जो भी अल्कोहल हैं वो एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल के साथ में, मीन्स एक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है उनका, ठीक है, एक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है और वोलेटाइल लिक्विड होते हैं, वोलेटाइल लिक्विड होते हैं। ओके, वोलेटाइल लिक्विड होंगे। फिर C12 या हायर मेंबर जो हैं वो वैक्स लाइक सॉलिड होंगे। वैक्स लाइक क्या होंगे? सॉलिड होंगे। वैक्स लाइक सॉलिड होंगे, मीन्स मोलर मास जैसे जैसे इनका इंक्रीज होगा, मोलर मास जैसे जैसे इनका इंक्रीज होगा, लिक्विड से काय में कन्वर्ट हो जाएंगे? सॉलिड में। वैक्स लाइक सॉलिड होंगे। ओके, वैक्स लाइक सॉलिड होंगे। नेक्स्ट हम देखें कि ये जो है अल्कोहल का जो है हिप्नोटिक एंड नार्कोटिक नेचर होता है। हिप्नोटिक एंड नार्कोटिक नेचर होता है। हिप्नोटिक का मीनिंग है कि ब्रेन वगैरह को कंट्रोल करते हैं, या हम कहें CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करते हैं? रिलैक्स करते हैं। और हम दूसरी चीज़ देखें, नार्कोटिक होते हैं मीन्स एडिटिव होते हैं, आदत डालने वाले होते हैं। ओके, एडिटिव होते हैं, आदत डालने वाले होते हैं। कौन? अल्कोहल। ठीक है, तो ये अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टी रही। इन फिजिकल प्रॉपर्टी को हम आगे लेके चलें तो जनरली ये देखा गया है कि जो अल्कोहल हैं वो सोल्यूबल हैं। क्या है? सोल्यूबल है काय में? वाटर में। वाटर में सोल्यूबल है अल्कोहल, किसी भी प्रोपोर्शन में वाटर के अंदर क्या है? अल्कोहल सोल्यूबल है। लोग किस टाइप से ये सोल्यूबल है हम देखें। ये अल्कोहल है ROH और ये वाटर मॉलिक्यूल है HOH। ये तो वाटर और ये है अल्कोहल मॉलिक्यूल। कौन सा? अल्कोहल मॉलिक्यूल। और ये है वाटर मॉलिक्यूल। डेल पॉजिटिव, डेल नेगेटिव, डेल नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव या हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बिटवीन यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो मीन्स वाटर के साथ में अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है, आगे भी करता रहेगा। ये अल्कोहल है ROH, तो ये अल्कोहल का H और वाटर का ऑक्सीजन दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे, इसलिए अल्कोहल वाटर के अंदर क्या है? मिसिबल है, एनी प्रोपोर्शन। ठीक है, वाटर के अंदर क्या है? सॉल्युबल है। तो ये बात रही इनकी सॉल्युबिलिटी की। किसकी रही? सॉल्युबिलिटी की। अब हम देखें इनके बाद में, अगर मोलर मास इंक्रीज होगा, मोलर मास अगर इंक्रीज होगा, मोलर मास इंक्रीज होगा तो इनके बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेज। बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। ठीक है, किस मैनर में? जैसे CH3OH है, मीथेनॉल है, C2H5OH है, इथेनॉल है, C3H7 है, OH है, प्रोपेनॉल है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली इनका मोलर मास भी इंक्रीज होगा। और अगर मोलर मास इंक्रीज होगा तो वांडरवाल फोर्सेस इंक्रीज होते हैं। वांडरवाल फोर्सेस क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। ठीक है, और वांडरवाल फोर्सेस अगर इंक्रीज होते हैं तो इनके बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे? कॉरस्पॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होंगे। मोलर मास इंक्रीज होने से बॉइलिंग पॉइंट इनका इंक्रीज होगा। अब हम देखें आगे कि इनके जो बॉइलिंग पॉइंट हैं, इनके जो बॉइलिंग पॉइंट है रेस्पेक्टिव हाइड्रोकार्बन वे, हाइड्रोकार्बन या ईथर वे, इनके कंपेयर में अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज़्यादा। किसका? अल्कोहल का। एज कंपेयर टू ईथर, एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन, एल्केन ले लिया, इनके कंपेयर में इनके बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल के क्या होंगे? ज़्यादा। बिकॉज अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, ईथर स्लाइडली पोलर होगा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट इसके कंपेयर में इसके कम है, और हाइड्रोकार्बन के कंपेयर में ईथर के क्या हो जाएंगे? ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का ज़्यादा होगा। किसका? अल्कोहल का, एज कंपेयर टू ईथर एंड हाइड्रोकार्बन, बिकॉज ये क्या शो करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लोग कैसे? अल्कोहल खुद के मॉलिक्यूल से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। ये अल्कोहल मॉलिक्यूल है,
ओके, ये अनदर अल्कोहल मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये नेक्स्ट अल्कोहल मॉलिक्यूल है। तो अल्कोहल की ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बिटवीन, अल्कोहल का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ये एक मॉलिक्यूल है उसका ऑक्सीजन है, अनदर मॉलिक्यूल है उसका हाइड्रोजन है, और ये एक मॉलिक्यूल है उसका ऑक्सीजन है, अनदर मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल आर ग्रेटर एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन एंड ईथर। लोग आगे और देखें हम इसमें, अगर कार्बन चेन में ब्रांचिंग होगी, कार्बन चेन में ब्रांचिंग होगी, लोग कैसे, इस वे में CH3 CH2 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 OH, CH3 CH CH3 CH2 OH, और एक अगर टर्शरी अल्कोहल ले लें CH3, यहाँ लें CH3 C CH3 CH3 और OH। स्टूडेंट्स यहाँ स्ट्रेट चेन है, यहाँ ब्रांचिंग हो रही है, और यहाँ लॉन्ग चेन में दो ब्रांचिंग हो गई। ओके, तो इफ ब्रांचिंग इंक्रीजेस तो देन हमें पता है इनके वॉन्डरवाल फोर्सेस डिक्रीज होंगे। क्या डिक्रीज होंगे? वॉन्डरवाल फोर्सेस। तो बॉइलिंग पॉइंट का क्राइटेरिया भी डिक्रीज होगा। अगर ब्रांचिंग इंक्रीज होती है तो ब्रांचिंग इंक्रीज होने से वॉन्डरवाल फोर्सेस कम हो जाएंगे। सरफेस एरिया इतना था अब कम हो गया, और अब और भी कम हो गया, और मॉलिक्यूल कैसे हो जाएगा? स्फेरिकल शेप में हो जाएगा, जिससे इनके बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाते हैं? डाउन हो जाते हैं। ओके, तो अगर स्ट्रेट चेन है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, और अगर ब्रांचिंग जैसे जैसे इंक्रीज होगी तो वॉन्डरवाल फोर्सेस कम होने से, लुक, वॉन्डरवाल फोर्सेस कम होने से बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे? कम होंगे इनके। ठीक है, वॉन्डरवाल फोर्सेस कम होने से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। वॉन्डरवाल फोर्सेस डिक्रीज हो जाएंगे, हैंस इनकी बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे कम हो जाएंगे। तो ये बात रही इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी की। अब हम देखेंगे अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी। लुक, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी। जनरली अल्कोहल शो 4 टाइप केमिकल रिएक्शन, 4 टाइप की केमिकल रिएक्शन शो करता है। फर्स्ट, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है उसका OH बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, सेकंड जो रिएक्शन है क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का क्या होगा? क्लीवेज होगा। थर्ड रिएक्शन है रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ अल्काइल ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की रिएक्शन होगी। लोग कैसे? ये CH3 है, ये CH2 है, ये OH है। तो एक तो रिएक्शन OH बॉन्ड क्लीवेज की, एक CO बॉन्ड क्लीवेज की, एक ये हाइड्रोक्सी ग्रुप और अल्काइल ग्रुप बहुत मिलाकर जो रिएक्शन होगी वो ये वाली हो जाएगी। और फोर्थ रिएक्शन है इस ऑक्सीजन पे प्रेजेंट होते हैं 2 लोन पेयर। तो रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन एटम ऑफ OH ग्रुप। OH ग्रुप के ऑक्सीजन एटम पे 2 लोन पेयर प्रेजेंट हैं, उनके कारण जो रिएक्शन होगी वो। तो अल्कोहल की जो केमिकल रिएक्शन है उसको 4 क्राइटेरिया में कैटेगराइज किया है। फर्स्ट, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, मीन्स ये OH बॉन्ड टूट जाए। क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड ब्रेकिंग की रिएक्शन है। रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ अल्काइल ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, ऑक्सीजन पे क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर, उसके कारण रिएक्शन होगी। ओके, ये केमिकल रिएक्शंस हमारे को यहाँ स्टडी करनी है इस लेक्चर में। ओके, तो फर्स्ट है क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। लोग, इसमें क्या होगा कि अल्कोहल जो है ROH
ROH जो है वो एक्टिव मेटल से रिएक्शन करेगा, एक्टिव मेटल से रिएक्शन करेगा। एक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, जिंक हुआ, इन मेटल से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। लुक, ये फर्स्ट रिएक्शन हो जाएगी इसकी, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। ये अल्कोहल है ROH, अल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम मेटल, सोडियम मेटल से रिएक्ट करेगा तो यहाँ से OH बॉन्ड डिसोसिएट होंगे, तो यहाँ से H2 गैस रिलीज होगी, H2 गैस रिलीज होगी। अगर अपन एथेनॉल टेस्ट ट्यूब में लें, टेस्ट ट्यूब में एथेनॉल लें और उसके अंदर अगर सोडियम के पीस डालते हैं तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती हुई हमारे को दिखाई देती है। ओके, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, देन ये बनाएगा RONA माइनस प्लस, सोडियम एल्कोक्साइड बनेगा, सोडियम एल्कोक्साइड। ये सोडियम एल्काइल ग्रुप का ऑक्साइड होगा, एल्कोक्साइड। तो दो मॉलिक्यूल ही हमारे को यहाँ कहाँ के मिल जाएंगे, सोडियम एल्कोक्साइड के मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम इथेनॉल लें CH3CH2OH, उसकी रिएक्शन सोडियम मेटल से करवा रहे हैं तो यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ H2। ओके, देन ये बनेगा CH3CH2ONA, सोडियम इथाइल का ऑक्साइड है तो इसको हम बोलेंगे सोडियम इथोक्साइड, सोडियम इथोक्साइड। ओके, यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होना मेटल के साथ में एल्कोहल का एसिडिक नेचर शो कर रहा है, एल्कोहल का एसिडिक नेचर मीन्स यहाँ एल्कोहल वीकली एसिडिक नेचर शो करते हैं। वैसे तो एल्कोहल वाटर से भी वीक एसिड होते हैं, मीन्स वाटर इनके कंपेयर में एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है, तो वीकली एसिडिक नेचर शो कर रहे हैं। अब एल्कोहल एसिडिक क्यों है हम इसको देखते हैं, व्हाई एल्कोहल आर एसिडिक। लुक, एल्कोहल का एसिडिटी का रीजन, ठीक है, तो एल्कोहल की एसिडिटी का हम रीजन देख रहे हैं। रीजन लुक, क्या रीजन होगा, ये एल्कोहल है CH3CH2OH। ओके, यहाँ ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपने टुवर्ड्स, खींचने से OH बॉन्ड की पोलैरिटी यहाँ इंक्रीज होगी। ओके, पोलैरिटी इंक्रीज होगी, डेल माइनस डेल पॉजिटिव, पोलैरिटी इंक्रीज होगी, यहाँ इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता जा रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींच रहे हैं, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता जा रहा है। ऐसा होने से OH बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, OH बॉन्ड बिकम्स वीक एंड इजीली H प्लस प्रोटॉन रिलीज, और इजीली क्या बाहर होगा, प्रोटॉन रिलीज हो जाएगा H प्लस, और एल्कोहल थोड़ा बहुत अपना एसिडिक नेचर शो कर देगा। अब मुद्दा ये है कि ये जो एल्काइल ग्रुप हैं वो अपना प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। कौन सा, प्लस आई, प्लस आई का मतलब है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट शो करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट, ये इलेक्ट्रॉन देंगे। अब बताओ अगर ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे देंगे तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से विड्रॉ नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन, तो विड्रॉ नहीं करेगा तो H प्लस रिलीज नहीं होगा, तो एसिडिटी इसकी कम हो जाएगी। लोग किस मैनर में कम होगी, यहाँ चेक करें, CH3CH2OH है, यहाँ है CH3CH3OH, ओके, और यहाँ है CH3 और OH। ये 3 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, और ये 1 डिग्री है, प्राइमरी अल्कोहल है। यहाँ ये जो है इसका प्लस आई इफेक्ट होगा, एक ही ग्रुप का होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ इंक्रीज कर देगा, ऑक्सीजन पे। बट यहाँ दो एल्काइल ग्रुप हैं, ये बहुत एल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देंगे, जिससे OH के निकलने के चांस कम हो जाएंगे। बिकॉज मैं वापस समझाता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से देंगे तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो अगर हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, क्यों नहीं ले रहा है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं दोनों एल्काइल ग्रुप, ड्यू टू इनका प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेंगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करने से ये OH बॉन्ड की पोलैरिटी डाउन हो जाएगी। OH बॉन्ड की अगर पोलैरिटी डाउन होती है तो H प्लस इजीली यहाँ से नहीं जाएगा,
और एसिडिक नेचर कम हो जाएगा। बट यहाँ तो 3 अल्काइल ग्रुप हैं, 3 अल्काइल ग्रुप हैं, वो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देंगी, तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले नहीं पाएगा, तो इसका एसिडिक नेचर 3 डिग्री का बहुत कम होगा और सबसे ज़्यादा किसका होगा 1 डिग्री अल्कोहल ज़्यादा एसिडिक होंगे। 1 डिग्री अल्कोहल एज कम्पेयर टू 3 डिग्री अल्कोहल के मोर एसिडिक होंगे, बिकॉज अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देता है ऑक्सीजन एटम पे। ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करने से होगा क्या कि पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड डिक्रीज हो जाएगी और पोलैरिटी कम होगी तो H+ इजीली डोनेट नहीं हो पाएंगे। ओके, ये एसिडिटी का इनका नेचर रहा। अब हम अदर रिएक्शन देखें इसकी। फर्स्ट हमने देख ली थी अल्कोहल की एक्टिव मेटल से, अब आगे देखते हैं सोडियम हाइड्राइड से, मेटल हाइड्राइड से रिएक्शन देखें। ठीक है, मेटल हाइड्राइड से रिएक्शन देखें तो ये सेकेंड रिएक्शन है ROH, इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं NaH से, NaH सोडियम हाइड्राइड। ओके, सोडियम हाइड्राइड से रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से H और यहाँ से H2 रिलीज होगी, हाइड्रोजन रिलीज होगी। लोग क्या बनेगा RONA। ठीक है, यहाँ भी सोडियम एल्कोक्साइड का फॉर्मेशन होगा, सोडियम एल्कोक्साइड का फॉर्मेशन यहाँ होगा। लोग अपन आगे देखें, आगे इसकी थर्ड रिएक्शन देखें। थर्ड रिएक्शन है ईस्ट्रीफिकेशन। ईस्ट्रीफिकेशन देखो इसमें भी OH बॉन्ड का क्लीवेज जो है। ईस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन जो है, ईस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन देखो होता क्या है ईस्ट्रीफिकेशन में, ये अल्कोहल है ROH और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, दोनों रिएक्ट करते हैं ROH इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिड्स की प्रेजेंस में। तो अल्कोहल का तो H और कार्बोक्सिलिक एसिड का OH, ये यहाँ अटैक करे H+ अटैक करे यहाँ ऑक्सीजन पे, तो देन यहाँ से बाहर होगा H2, यहाँ से बाहर होगा H2 और क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, यहाँ रह गया RCO और यहाँ आ जाएगा OR। लोग ईस्टर का यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस रिएक्शन में अगर ईस्टर बन रहे हैं, इस रिएक्शन में ईस्टर बन रहे हैं, तो इस रिएक्शन को हम बोल देंगे ईस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलेंगे इसको, ईस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन रिवर्जिबल होगी। अगर इसी का हाइड्रोलाइसिस हम करवा दें, लोग ये H2 इस मैनर में ले लें तो यहाँ से ROH बन जाएगा अल्कोहल और ये आ जाएगा यहाँ से RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड किससे रिएक्ट हो रहे हैं, अल्कोहल से। किससे, अल्कोहल से। तो अल्कोहल का H, कार्बोक्सिलिक एसिड का OH रिलीज होके ईस्टर का फॉर्मेशन करेगा और एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, यही मिलके वापस क्या बना सकते हैं, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। लुक, इसके बाद में है इसके बाद में हाँ एक ईस्ट्रीफिकेशन की कंडीशन है कि अगर मान लो ये वाला अल्कोहल है CH3OH, एक ये अल्कोहल है CH3 CH2OH, एक ये अल्कोहल है CH3 CHOH, एक ये अल्कोहल है CH3 होल थ्राइस C और OH। तो जैसे जैसे ये अल्काइल ग्रुप इंक्रीज होते जाएंगे रिएक्टिविटी कम होती जाएगी टुवार्ड्स ईस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन, हिंड्रेंस अगर इंक्रीज होती जाएगी। ऐसा ही मैनर कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड में है। लोग ये HCOOH है, एक है CH3COOH, एक है CH3 होल ट्वाइस CHCOOH, एक है CH3 होल थ्राइस CCOOH। तो अगर अल्काइल ग्रुप इंक्रीज होते जाते हैं तो एस्ट्रीफिकेशन की रेट कम होती जाएगी। ओके, एस्ट्रीफिकेशन का ऑर्डर कम होता जाएगा। स्मॉल अल्काइल ग्रुप वाले अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड जल्दी फास्ट क्या करेंगे, एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन देंगे। ओके, एस्ट्रीफिकेशन के बाद में हम देखेंगे इसका असाइलेशन। ओके, असाइलेशन में भी ईस्टर ही फॉर्म होगा। लुक किस मैनर में होगा हम चेक करते हैं। असाइलेशन देख रहे हैं, असाइलेशन में क्या होगा, ये अल्कोहल है ROH,
एल्कोल, रिएक्ट करेगा RCOCl से, ठीक है, एसिड हैलाइड से, एसिड हैलाइड से, और एसिड हैलाइड से रिएक्ट करेगा तो इसका H और इसका Cl, OH बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है, HCl यहां से रिमूव होगा, ठीक है, HCl यहां से रिमूव होगा, देन ये बनेगा RCO और यहां क्या बचा OR, अनदर मोलिक्यूल ऑफ ईस्टर आर फॉर्म। यहां भी स्टूडेंट्स ईस्टर का फॉर्मेशन होगा, बट इस रिएक्शन का नेचर हो गया या मीडियम हो गया एसिडिक, तो ये रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ पैराडीन की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में होगी? पैराडीन, जो यहाँ बेस होगा, बेस और एसिड न्यूट्रलाइज कर देंगे, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी। एक और वे असाइलेशन का चेक करते हैं अपन, ये अल्कोहल है ROH, इसकी रिएक्शन एनहाइड्राइड से करवाएं। लोग क्या होगा एनहाइड्राइड? ये दो कार्बोनाइल ग्रुप हैं जो आपस में ऑक्सीजन से अटैच हैं, ये कार्बोनाइल ग्रुप हैं, दोनों आपस में ऑक्सीजन से अटैच हैं, तो यहाँ OH बॉन्ड क्लीवेज होगा, ये OH बॉन्ड अगर इससे अटैच हो तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा RCOOH, लोग RCOH, और एक यहाँ क्या बनेगा RCO है, यहाँ पे क्या है RCO, यहाँ वाला RCO, और ये OR यहाँ लग जाए तो ईस्टर का फॉर्मेशन यहाँ भी होगा, यहाँ भी ईस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। ये रिएक्शन भी पैराडीन की प्रेजेंस में ही होगी, ये रिएक्शन भी पैराडीन की प्रेजेंस में होगी। ये हमने देखा इनका असाइलेशन, ओके, क्या देखा? असाइलेशन। अब इसके बाद में हम देखते हैं रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ओके, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ में रिएक्शन है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ में रिएक्शन है। लोग क्या होगा, ये अल्कोहल है ROH, अल्कोहल रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ? RMgX के साथ, ये है ग्रिग्नार्ड रीजेंट। देखो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव, हमने बोला था या समझा था प्रीवियस चैप्टर में, ग्रिग्नार्ड रीजेंट आर हाईली रिएक्टिव, ये बहुत रिएक्टिव होते हैं। द एक्सेप्ट प्रोटॉन फ्रॉम एनी सोर्स, अगर ये किसी भी सोर्स से प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं तो यहाँ से प्रोटॉन H+ इसको मिलेगा, क्योंकि ये H+ है, रिलीज होगा, H+ इसको मिलेगा तो ये बनाएगा RH, और RH यहाँ पे क्या हो जाएगा? एल्केन, प्लस Mg पे एक तो लगा हुआ है X, Mg पे एक तो लगा हुआ है X, और सेकंड जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाई हो जाएगी OR से। कहाँ से सेटिस्फाई हो जाएगी? OR से। तो स्टूडेंट्स हमने इन रिएक्शंस में चेक किया है एल्कोहल का OH बॉन्ड का क्लीवेज, OH बॉन्ड का क्लीवेज, जिसमें फर्स्ट हमने एसिडिक नेचर, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल देखा, फिर एसिडिटी के ऑर्डर्स चेक किए, फिर उसके बाद में एस्टरिफिकेशन रिएक्शन देखी, असाइलेशन देखा, और रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रीजेंट देखा। रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ग्रिग्नार्ड रीजेंट में ग्रिग्नार्ड रीजेंट हाईली रिएक्टिव होते हैं, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेंगे अल्कोहल से, तो RH का फॉर्मेशन करेंगे, यहाँ RH का फॉर्मेशन एल्केन बनाएंगे, और मैग्नीशियम पे X और OR आके अटैच हो जाएगा, ओके। ये इसकी कौन सी क्लीवेज की रिएक्शन रही? OH बॉन्ड। लोग स्टूडेंट्स आगे हम देखेंगे इसमें CO बॉन्ड क्लीवेज की रिएक्शन। सेकेंड है, सेकेंड रिएक्शन क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, CO बॉन्ड क्लीवेज की रिएक्शन है। लुक फर्स्ट है रिएक्शन विथ HX स्टूडेंट्स पता है तुम्हें, हाइड्रोजन हैलाइड है, क्या है? हाइड्रोजन हैलाइड। लोग ये ROH है, अगर इसकी रिएक्शन हम HCl से करवाएं या पहले हम देखें जनरल HX से करवाएं तो यहाँ से H2O बाहर होगा, क्या बाहर होगा? H2O, और देन ये बनाएगा RH, अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन करेगा, अल्काइल हैलाइड।
इसकी वेरियस टाइप रिएक्शन है। ROH की रिएक्शन हम HCl से करवा सकते हैं, और HCl से रिएक्शन करवाने के लिए ड्राई या एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड लेना पड़ेगा। हम इसकी रिएक्शन HBr से करवा सकते हैं, हम इसकी रिएक्शन HI से करवा सकते हैं। या 45% अप्रोक्स लेना होगा या 85% अप्रोक्स लेना होगा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स ये बनेगा RCl, यहाँ से RBr और यहाँ से अल्काइल आयोडाइड, अल्काइल आयोडाइड। अब हम देखें सेकेंड रिएक्शन, रिएक्शन विथ PCl3 से करवाएं। ये हमने प्रीवियस सेक्शन में भी चेक की। ये अल्कोहल है ROH, अगर इसकी रिएक्शन PCl3 को हमने बोला है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, ओके, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो 3 मॉलिक्यूल एज्यूम करो, यहाँ से 3 RCl बनेंगे, 3 RCl, ओके, 3 RCl बनेंगे। तो हाइड्रोजन हो गए 3, एक फॉस्फोरस और 3 ऑक्सीजन, H3PO3, फॉस्फोरस एसिड का फॉर्मेशन होगा, फॉस्फोरस एसिड का यहाँ क्या होगा फॉर्मेशन, ठीक है। ये तो ट्राइक्लोराइड से हुआ। हमें पता है अगर ब्रोमाइड और आयोडाइड लें तो रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। लुक किस मैनर में, ROH प्लस X2 ले लेंगे और X2 क्या हो जाएगा Br2 या I2 इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। तो यहाँ से RX का फॉर्मेशन होगा एल्किल हैलाइड का, प्लस H3PO3 का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन होगी PCl3 के साथ या PX3 के साथ। अब हम रिएक्शन देखें थर्ड, रिएक्शन विथ PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराएं। लुक किस मैनर में होगी, ये ROH है, ये Cl और Cl। एक तो यहाँ से RCl बाहर होगा, एक यहाँ से HCl बाहर होगा और एक यहाँ से RCl बनेगा। और हम पढ़ भी वही रहे हैं क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। तो यहाँ से RCl बनेगा, एक मॉलिक्यूल बनेगा HCl का और एक मॉलिक्यूल बन के आएगा POCl3 का, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड का यहाँ पे क्या होगा फॉर्मेशन होगा, ओके, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड का यहाँ क्या होगा फॉर्मेशन होगा, ठीक है। आगे हम चेक करें, एक तो होगी HX से, एक PCl3 से और एक PCl5 से। फोर्थ रिएक्शन हम देखें तो थाइनिल क्लोराइड से करवाएंगे, किससे, थाइनिल क्लोराइड से। लोग क्या होगी थाइनिल क्लोराइड से रिएक्शन, ये ROH एल्कोहल है और अगर इस एल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 थायोनिल क्लोराइड से करवा रहे हैं, थायोनिल क्लोराइड से, इन द प्रेजेंस ऑफ पायरेडीन, ठीक है, रिएक्शन विद थाइनिल क्लोराइड फोर्थ रिएक्शन है। तो ये O यहाँ माइग्रेट करें, देन यहाँ से बनेगा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस होगी जो इवोल्व हो जाएगी, और एक हाइड्रोजन और HCl बाहर होगा, यहाँ से क्या बाहर होगा HCl। अब बचा क्या R और Cl, तो एल्काइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया, एल्काइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। और ये जो HCl है इस पिरिडीन से एडजॉर्ब हो जाएगा, पिरिडीन में एडजॉर्ब हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये अल्काइल क्लोराइड बनाने का बेस्ट मेथड है, बिकॉज जो साइड प्रोडक्ट है SO2 एस्केप आउट हो जाएगा रिएक्शन मिक्सचर से, बिकॉज इन गैसियस फॉर्म, ये भी यहाँ गैसियस फॉर्म में होगी और पायरेडीन द्वारा एडजॉर्ब हो जाएगी। तो बेस्ट मेथड है, इसी को ही हम बोलते हैं डार्जन रिएक्शन, ओके। इसी को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे डार्जन रिएक्शन बोलेंगे, ये डार्जन रिएक्शन। तो थाइनिल क्लोराइड से अल्कोहल रिएक्ट करके अल्काइल क्लोराइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, SO2 यहाँ से बाहर होगी, HCl एडजॉर्ब हो जाएगा पायरेडीन में, एसिड है बेस में एडजॉर्ब हो जाएगा और अल्काइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। तो बेस्ट मेथड हो गया ये, क्या बेस्ट मेथड फॉर
प्रिपरेशन एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल क्लोराइड बनाने का बेस्ट मेथड हो गया। लुक आगे हम देखें इसमें, ठीक है, SOCl2 के बाद में इसकी अमोनिया से रिएक्शन देखें। लुक ROH इसकी रिएक्शन अमोनिया से हो रही है, NH3 HOH ये वाला बॉन्ड तो तोड़ना है ही, इसका H H2O बाहर हो जाएगा यहाँ से और ये बनाएगा RNH2, एमाइन का फॉर्मेशन करेगा, एमाइन का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। लुक एमाइन का फॉर्मेशन हो गया। एक हम रिएक्शन देखें अल्कोहल की ROH की, 2HI से हम रिएक्शन करा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो यहाँ रिडक्शन होगा इसका, क्या होगा, रिडक्शन। लुक ये HI जो है इस अल्कोहल को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देगा, मीन्स एल्केन में कन्वर्ट कर देगा, एल्केन बना देगा, एल्केन। तो यहाँ से I2 तो बाहर हो जाएगी, 2 आयोडीन, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन बाहर हो जाएंगे H2O की फॉर्म में, और केवल बचेगा RH, एल्केन का यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा। मीन्स ये 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन H2O बाहर है, एक H R में लग के एल्केन बन जाएगा और I2 यहाँ से रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने देखा अल्कोहल का CO बॉन्ड का क्लीवेज। ठीक, अब इसके बाद में थर्ड रिएक्शन थी रिएक्शन ऑफ बोथ एल्काइल ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की कंप्लीट रिएक्शन। देखो चेक करते हैं क्या क्या है उसमें। थर्ड रिएक्शन है रिएक्शन बोथ हाइड्रोक्सी ग्रुप एंड एल्काइल ग्रुप, दोनों की रिएक्शन है। लाइक CH3 CH2OH। फर्स्ट यहाँ डिहाइड्रेशन पढ़ेंगे, डिहाइड्रेशन, ठीक है, डिहाइड्रेशन पढ़ेंगे। ये रिएक्शन होगी विद कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, कंसंट्रेट H2SO4। इसको इस मैनर में चेक करते हैं, CH3 CH2OH। अगर इस अल्कोहल की रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 के साथ 413 केल्विन टेम्परेचर पे लें तो 2 मॉलिक्यूल एज्यूम करके, मीन्स एक और मॉलिक्यूल एज्यूम करके CH3 CH2OH, H2O बाहर हो जाएगा, तो ऑक्सीजन पे 2 अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाएंगे, CH2 CH3 CH2 एंड CH3। तो यहाँ बनेगा डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। इफ यू वांट वी टेक टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर यहाँ 443 केल्विन लें इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में 443 केल्विन, तो यहाँ डिहाइड्रेशन होगा, यहाँ से OH और यहाँ से H हटेगी, तो यहाँ OH और यहाँ H हटने पे यहाँ CH2 रिमेंस होगा। देन ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O और यहाँ भी H2O बाहर होगा। बट यहाँ अगर टेम्परेचर 413 है तो डाइथाइल ईथर बनेगा, और टेम्परेचर 443 केल्विन है तो यहाँ एल्कीन इथीन का फॉर्मेशन होगा, इथीन बनेगी और वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा। ठीक है, अब वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा। इस रिएक्शन की हम मैकेनिज्म देखें। लुक मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म में क्या होगा देखना, ये मैकेनिज्म है तो बड़े ध्यान से देखना। मैकेनिज्म में स्टेप फर्स्ट है, स्टेप फर्स्ट में इथेनॉल है CH3 CH2OH। इस इथेनॉल पे H+ अटैक करेगा, बिकॉज यहाँ लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये अटैक कर जाएगा इथेनॉल का ऑक्सीजन यहाँ, तो ये बनाएगा CH3 CH2OH2+। ओके, इसको बोलेंगे प्रोटोनेटेड एल्कोहल, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। यहाँ प्रोटोनेटेड एल्कोहल मिलेगा। ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल जो है, सॉरी CH और OH2+ है, क्लोन पेयर है। ये इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन खुद ले जाएगा OH2, तो यहाँ से H2O रिलीज हो जाएगा। H2O रिलीज होने से होगा क्या, CH3
CH2, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज मीन्स कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा। ओके, कार्बोकेटाइन बनेगा। ये जो कार्बोकेटाइन है ये कार्बोकेटाइन या हाइपर कंजुगेशन के थ्रू या यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो ये नियर जो हाइड्रोजन एटम है, अल्फा हाइड्रोजन एटम है, वो अपने बॉन्ड पेयर की इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करेगा और यहाँ से H+ रिलीज हो जाएगा। जो H+ काम में आया वो यहाँ से रिलीज हो गया, हेंस ये बनाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ओके, इथीन का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, इथीन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ रिएक्टिव डिहाइड्रेशन का ऑर्डर होगा सबसे ज़्यादा 3 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री अल्कोहल में। लोग यहाँ देखना, डिहाइड्रेशन का ऑर्डर होगा अल्कोहल में सबसे ज़्यादा 3 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में और 1 डिग्री में। ऐसा क्यों? बिकॉज इस रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बन रहे हैं, कार्बोकेटाइन, और वी नो दैट 3 डिग्री कार्बोकेटाइन आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड प्राइमरी। हेंस 3 डिग्री डिहाइड्रेशन टेक्स प्लेस फास्टली या रैपिडली। यहाँ पे 3 डिग्री का डिहाइड्रेशन फास्टली होगा। अब हम देखें इसके बाद में डिहाइड्रेशन के बाद में डिहाइड्रोजिनेशन। ओके, डिहाइड्रोजिनेशन। तो डिहाइड्रोजिनेशन में क्या होगा? डिहाइड्रोजिनेशन में ये अल्कोहल है, इसका डिहाइड्रोजिनेशन देखेंगे, डिहाइड्रोजिनेशन। तो ये अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल CH3 या RCH2OH, यहाँ ले RCHROH और यहाँ ले RCRR। ओके ओके ओके, CH3 CH3OH। इनकी जो वेपर्स हैं, अल्कोहल की वेपर 1 डिग्री अल्कोहल है, यहाँ सेकेंडरी अल्कोहल है, ये 3 डिग्री अल्कोहल है। इनकी वेपर्स को हम कॉपर के ऊपर, कॉपर मेटल के ऊपर 573 केल्विन पे फ्लो करवा रहे हैं। फ्लो करवाने से क्या होगा? डिहाइड्रोजिनेशन होगा, एक H यहाँ से और एक H यहाँ से, मीन्स H2 बाहर होगी। डिहाइड्रोजिनेशन एक टाइप का ऑक्सीडेशन है। क्या है? ऑक्सीडेशन। तो 2 H यहाँ से बाहर होगी तो ये बनाएगा RCHO, एक H यहाँ से और एक H यहाँ से, तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, एल्डिहाइड का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। लोग एक H यहाँ से और एक H यहाँ से, तो RCOR कीटोन का फॉर्मेशन होगा, प्लस H2 बाहर होगी। क्या बाहर होगी? हाइड्रोजन यहाँ से बाहर होगी। बट 3 डिग्री अल्कोहल में यहाँ हाइड्रोजन नहीं होने से यहाँ इलिमिनेशन रिएक्शन होगी, इलिमिनेशन रिएक्शन होगी। इस एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा? यहाँ से OH मीन्स कॉपर को 573 केल्विन पे हीट कर रहे हैं, यहाँ भी कॉपर के ऊपर डाल रहे हैं अल्कोहल की वेपर्स को 573 केल्विन पे। तो यहाँ से H और यहाँ से OH बाहर जाएगा तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन हो जाएगा यहाँ, और यहाँ हो रहा है डिहाइड्रोजिनेशन इन दोनों में। तो HOH बाहर जाएगा तो यहाँ से माइग्रेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा H2, तो ये बनेगा CH3 और यहाँ रह जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, 2 मिथाइल प्रोपीन बनेगी, 2 मिथाइल प्रोपीन का यहाँ क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। तो ये हो गया इसका डिहाइड्रोजिनेशन। अब डिहाइड्रोजिनेशन के बाद में हम इसका देखेंगे ऑक्सीडेशन। लोग ऑक्सीडेशन में क्या होगा? ऑक्सीडेशन, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, हम CH3 CH2OH। अगर 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन के लिए क्या काम मिलेंगे? KMnO4 लेंगे, K2Cr2O7 लेंगे, या डाइल्यूट HNO3 यहाँ पे यूज में हम लेंगे। ये दोनों हो सकते हैं, एसिडिक भी और अल्कलाइन भी,
ये भी एसिडिक और एल्केलाइन, एसिडिक भी हो सकते हैं या एल्केलाइन भी हो सकते हैं, एल्केलाइन, ये भी एसिडिक और एल्केलाइन। तो 1 डिग्री अल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो 2H यहाँ से हटेगी तो ये CH3CHO का फॉर्मेशन करेगा, और अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होके ये एसिटैल्डिहाइड बनाएगा, एसिटैल्डिहाइड, ओके, और ये यहाँ पे बनाएगा, आगे और ऑक्सीडेशन होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन ये करेगा, ठीक है, एसिटिक एसिड बन जाएगा। तो 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल, तो स्टूडेंट्स 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज इनटू एल्डिहाइड, ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन दे गिव कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम चेक करें 2 डिग्री अल्कोहल, CH3 और OH, अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, ओके, तो ये जनरली ऑक्सीडेशन होने पे ये एसीटोन बनाते हैं, यहाँ से H हटाएगा तो यहाँ से H हटेगा, तो यहाँ दोनों जगह से H हटेगा। तो लुक, एक मिनट, सपोज करें CH3 कार्बन और फिर CH3, और यहाँ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन आके एसीटोन का फॉर्मेशन होगा। ये एसीटोन इजीली तो ऑक्सीडाइज होते नहीं, विग्रियस कंडीशन में हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीडाइज होके, या हाई टेम्परेचर साथ में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वो भी एसिडिक यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, KMnO4 K2 तो कार्बन कार्बन बॉन्ड का क्लीवेज होगा, तो लेस नंबर में, मतलब लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम वाले कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे। तो एक तो 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ से बन जाएगा CH3COOH, एसिटिक एसिड का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। If we took example with 3 degree alcohol, look, CH3OH, वही इसका भी एसिडिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, एसिडिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 या K2Cr2O7, तो यहाँ भी कार्बन कार्बन बॉन्ड का क्लीवेज होगा, तो ये तो कन्वर्ट हो जाएगा एसीटोन में, ये तो कन्वर्ट हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O एसीटोन में, प्लस ये जो कार्बन है वो बना लेगा यहाँ पे एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड HCOOH का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, एक और एग्जांपल ले लें, एक एग्जांपल क्या लें, इसी के अंदर मैं एडजस्ट कर देता हूँ, यहाँ है CH3 और यहाँ है CH2 और यहाँ है CH3, तो अब इस कार्बन कार्बन बॉन्ड का क्लीवेज होगा, ये तो कन्वर्ट हो जाएगा एसीटोन में, ये तो कन्वर्ट हो जाएगा एसीटोन में CH3COCH3 प्लस इस कार्बन, ये 2 कार्बन वाले एल्काइल ग्रुप का ऑक्सीडेशन होकर यहाँ बनाएगा CH3COOH, एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो लुक स्टूडेंट्स, हमने 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाया तो एसिटैल्डिहाइड, फर्दर ऑक्सीडेशन होगा तो एसिटिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व होंगे या ऑक्सीडेशन करेंगे। 3 डिग्री से क्या बनेगा, एक तो कीटोन बनता है प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, प्लस क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अब यहाँ पे हम 4th रिएक्शन स्टडी करेंगे, रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम पे लोन पेयर के कारण रिएक्शन थी वाले। लोग ये CH3OH है, ये 4th रिएक्शन है, ओके, लोन पेयर वाली, मतलब ऑक्सीजन पे क्या प्रेजेंट होगा, लोन पेयर CH3OH, यहाँ लोन पेयर प्रेजेंट है अल्कोहल में, मीथेनॉल है, मीथेनॉल, इसकी रिएक्शन HCl से करवा रहे हैं, HCl से, तो यहाँ ये एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा तो H+ पे अटैक करेगा, लुईस बेस भी है, लुईस बेस बिकॉज लोन पेयर डोनेट कर रहा है, लोन पेयर डोनेट करने से ये बना लेगा CH3OH और यहाँ जाएगा H, और इसको अपने लोन पेयर डोनेट करने से यहाँ पॉजिटिव जी चार्ज और यहाँ पे Cl-, ठीक है, इस टाइप का फॉर्मेशन कर लेगा यहाँ पे। ओके, ये मॉलिक्यूल यहाँ बन जाएगा। तो ये बात रही 4th रिएक्शन की, ठीक है, ये अल्कोहल की कौन सी होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज होगी यहाँ पे। अब हम देखें कि ये जो अल्कोहल हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग शो करते हैं, मतलब अल्कोहल का साइड वो इंक्रीज कर सकते हैं कार्बन चेन, जैसे मान लो ये मीथेनॉल है,
मीथेनॉल, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं CH3CH2OH इथेनॉल में, और ये कौन है, मीथेनॉल। मीन्स कार्बन चेन इंक्रीज करनी है। लोग कैसे करेंगे, ये CH3OH है, इसकी रिएक्शन अगर PCl5 से करवाई तो ये बनाएगा CH3Cl। हमने देखा है ये सब। ये CH3Cl KCN से रिएक्ट करे तो KCN से रिएक्ट करके CH3CN बना लेगा। तो यहाँ एक कार्बन इंक्रीज हो गया है, इस चेन में क्या इंक्रीज हो गया, कार्बन। अगर इस साइनाइड का हम रिडक्शन करवाएं PD वगैरह से तो ये बन जाएगा CH3CH2NH2। अगर ये मॉलिक्यूल रिएक्ट करें नाइट्रोसिल क्लोराइड से NOCl टिल्डेन रीजेंट से, लोग इस मैनर में NO और Cl, तो यहाँ बनेगा CH3CH2Cl। और ये CH2Cl KOH से रिएक्ट करें एक्वस KOH से तो यहाँ से K और Cl तो बाहर हो जाएगा और ये बनेगा CH3CH2OH, इथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या बनेगा यहाँ से, इथेनॉल। आगे हम देखें, अगर कार्बन चेन को कम करना हो, मीन्स हमारा क्वेश्चन हो कि इथेनॉल को मीथेनॉल में कन्वर्ट करो, तो इथेनॉल मीथेनॉल में कैसे कन्वर्ट होगा, लुक यहां है इथेनॉल CH3CH2OH। अगर इसको Al2O3 के साथ में हीट करें, एल्यूमिना के साथ में अगर हम हीट करें एल्यूमिना से, तो यहाँ डिहाइड्रेशन होगा, एल्कीन बनेगी CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इस एल्कीन का ओजोनोलाइसिस करवाएं Zn के साथ में, तो यहाँ ये ओजोनाइड बनेगा। ओजोनाइड कैसे, डबल बॉन्ड को हटाओ एक बार और 3 ऑक्सीजन लगानी है इस मैनर में। अब अगर जिंक से रिएक्शन करवाएं Zn से तो ये बाहर होगा यहाँ से क्या, HCHO, और 2 मॉलिक्यूल हमारे को फॉर्मेल्डिहाइड के मिल जाएंगे। इस फॉर्मेल्डिहाइड का अगर रिडक्शन हो 2H या LiLH4 से, रिडक्शन हो LiLH4 से, तो रिडक्शन होगा तो एक H यहाँ लगेगी तो ये बन जाएगा CH3 और एक लगेगी ऑक्सीजन पे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मीथेनॉल में। ठीक है, तो इथेनॉल यहाँ काय में कन्वर्ट हो गया, इथेनॉल मीथेनॉल में। मीन्स एक कार्बन हमने क्या कर दिया, रिड्यूस। ओजोनाइड बनाना पड़ेगा, ओजोनाइड, पहले ओजोनाइड बनेगा। ओजोनाइड जिंक के साथ में डिकम्पोज हो गए, जिंक वाटर के साथ में डिकम्पोज हो गए, फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा, फॉर्मेल्डिहाइड का क्या करेगा, फॉर्मेशन। तो यहाँ हमने केमिकल रिएक्शंस, फिजिकल प्रॉपर्टी और साथ में ये असेंडिंग और डिसेंडिंग देखा है, किसका, एल्कोहल का कार्बन चेन में।